मनीष जी, आपका स्वागत। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक ने स्वीकारा है कि भाई वो कमीशन लेते हैं। आप लोग की पार्टी क्या ओपिनियन रखती हो कि आप अपने विधायकों को भी ऐसे मशवरे देंगे कि भाई कम से कम वो करप्शन से दूर रहें? एक बहुत अजीब सी बात निकल कर आ रही है इस डिबेट से लेकर, मीडिया से लेकर जनता के बीच में, कि साहब वो विधायकों ने भ्रष्टाचार किया, योगी जी ठीक आदमी है, जीरो टॉलरेंस वाले। क्या वो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है लेकिन योगी जी ठीक आदमी है। रोज दुष्कर्म का और लॉ एंड ऑर्डर का मामला आ रहा है लेकिन योगी जी ठीक आदमी है। अब ये कैसे ठीक आदमी और कैसे चीफ मिनिस्टर है कि इनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार भी हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी ध्वस्त है, लेकिन ये आदमी ठीक है, जीरो टॉलरेंस वाले हैं। ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है, मेरे तो समझ में नहीं आता। और बाहर के लोगों को छोड़िए, इनकी अपनी ही पार्टी के लोग, मोती सिंह जी ने कहा, आदरणीय मोती सिंह जी ने कहा कि 42 साल के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। आदरणीय गुर्जर जी स्वयं बैठे हैं, इन्होंने अभी मार्च 2025 में कहा था कि इतना भ्रष्टाचार तो देखा ही नहीं जितना वर्तमान सरकार में है। संजीव बलियान ने कहा, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और आए दिन इनके अपने ही लोग लगातार भ्रष्टाचार, मतलब बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है, इनके अपने ही लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जो अंदर की बात जानते हैं कि वहां क्या चल रहा है। तो एक शेर मुझे याद आता है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो भ्रष्टाचार की तो अति है, और ये कितने संवेदनहीन लोग हैं। एक एग्जाम्पल खाली लीजिए, जिस कोरोना में भयावह मौतें हो रही थी चारों तरफ, उस कोरोना में अति भ्रष्टाचार हो रहा था। 4 लाख कहीं किट पकड़ी जा रही थी फर्जी, 5 गुने रेट पे सामान खरीदे जा रहे थे। मतलब लोगों की जान बचाना प्रायोरिटी नहीं थी, प्रायोरिटी थी भ्रष्टाचार। तो ये तो इस सरकार का एक शक्ल बन गया है कि भ्रष्टाचार तो करना ही करना है, और नीचे से ऊपर तक सब लिप्त हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में ले लीजिए, आए दिन ट्रांसफर पोस्टिंग में जैसे सीजन शुरू होता है, मंत्री और अधिकारियों में जूतम पैजार शुरू हो जाती है। वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, ये लिस्ट फाड़ी जाती है, वो लिस्ट फाड़ी जाती है। मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पाते किसकी लिस्ट माने किसकी ना माने, क्योंकि कोई ज्यादा पैसा समेट के बैठा है, कोई कम समेट के बैठा है। मतलब जैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू होती है, इनके क्या जूतम बाजार शुरू हो जाती है। अरे सब छोड़िए, ओपनली आकर मीडिया में इल्जाम लगाया जाता है। ब्रिजेश पाठक जी से लेकर तमाम वो अपने विभाग के अधिकारियों पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि साहब हमारे विभाग के अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? बात न सुनना एक अलग विषय है, क्यों नहीं करप्शन एक अलग विषय। यही तो आ रहा था मैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि अधिकारी साहब अलग पकड़े माल, ये अलग पकड़े माल। अब लिस्ट किसकी जाए, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है कि भ्रष्टाचार मिलकर करें कि अलग अलग करें। सारा खेल पैसे का है। तो ये तो यहां तो विधायक साफ साफ एक्सेप्ट कर रहा है ना, बेचारा बड़बोलेपन में बोल गया है, अपना भी फंस गया, सरकार को भी फंसा गया। बड़बोलेपन में साहस नहीं दिखा पा रहे हैं, जो साहस नंदकिशोर ने दिखाया। उन्होंने कहा अरेस्ट कर लो, विधायकी खत्म कर दो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि होगा नहीं, होके भी आप हिम्मत और हौसला नहीं दिखा पा रहे हैं बोलने का। क्या हिम्मत होगा? हम जानते नहीं होगा, हम जानते नहीं होता, हम तो चैलेंज करके जा रहे, कुछ नहीं होगा उस विधायक का। पकड़ने अभी तो खाली 10% बोला है, पकड़े जाने पता नहीं क्या क्या बोलेगा। आप भूल गए, बृजभूषण शरण सिंह ने मन से कहा कि मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। क्या कर लिया इन्होंने उसका? बताइए क्या कर लिया इन्होंने उसका? तो जानते हैं कि महेश त्रिवेदी या किसी और को भी ऐसा जो बोल रहा है, पकड़ लेने पर उल्टा सर पे ही गिरेगा मामला ना, कुछ नहीं होना जाना है। आप इतनी निराशावादी बातें क्यों करते हैं? योगी सरकार पूरी तरीके से फेल्ड सरकार है। योगी जी का प्रशासन पूरी तरीके से खत्म है। कमीशन खाएं त्रिवेदी जी और जवाब दें योगी जी। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सारी जवाबदेही उनकी है, सारी जवाबदेही उनकी। इस चैनल में नीचे जो भी होगा सारी जवाबदेही आपकी है। मतलब आप कुछ बोलोगे जवाब बिल्कुल, बॉस आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं आपका बॉस नहीं हूं।